अब हमने क्या करना है, जीव शिव होता जा रहा है, हमने इसको स्टॉप कर देना है। स्टॉप कैसे कर पाएंगे? जीव से शिव होने की 3 प्रक्रिया हैं, जाप, अजपा और अनहद। अगर आप इन तीनों साधनाओं में पड़ गए तो 100% आप ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो जाओगे, कोई बचाने वाला नहीं है। अगर आप नाम जपना शुरू कर दो, नाम जपते 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 प्राण त्याग दिए, सोहंग 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 ओम सोहंग करते करते प्राण त्याग दिए, कानों में उंगलियां डाल के अंदर की नाद सुनते सुनते प्राण त्याग दिए, आप ब्रह्म अवस्था में चले गए। अब क्या करना है? इन तीनों को छोड़ देना है और पार ब्रह्म की बात करनी है, अपने असली स्वरूप की। वहां पर ना कहीं आना ना कहीं जाना, यानी कि अब आना नहीं, अब किसी शरीर में आना नहीं, और ना कहीं जाना, किसी लोक में जाना नहीं। अगर आपको ऐसा गुरु मिल गया जो किसी लोक की बात कर रहा है तो समझ लो कि आपको उलझा दिया उसने। किसी भी लोक में चले जाओ, वापस आना ही। गीता भी यही कहती है, अर्जुन ये बड़े से बड़े ऊंचे से ऊंचे लोक हैं, अंत काल में ये भी समाप्त हो जाते हैं और जीव को वापस अपने भोग भोग के आना ही पड़ता है। अब आपने क्या करना है? आपने कुरुम बन जाना है, कछुआ। जब कछुआ चलता है तो माया में चल रहा है, लेकिन जैसे ही खतरा आया तो क्या वो गड्ढा खोदना शुरू करता है? क्या वो कोई गुफा देखता है कि कहां छुपू जाके? वो जहां पर भी है वो सिमट जाता है। पैर अंदर चले गए, हाथ अंदर चले गए, गर्दन अंदर चली गई। अब ये जो अवस्था है ये है आत्म अवस्था, सेफ। अब उस कछुए को कोई मार नहीं सकता। सूंघ सांग के जानवर चला जाएगा लेकिन उसका बाल बांका नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो सूरत सिमट गई। किसमें सिमटी? अपने आप में। सूरत समाए शब्द में। शब्द क्या है? अरे मैं ही शब्द हूं, आप ही शब्द हो। शब्द हमारा, तू शब्द का। सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को शब्द ही ले परख। अपनी सूरत को इन सब से हटा के अपने आप में समेट लो, और अब सदा सदा के लिए। कछुआ कितनी ही देर अंदर रहे, कौन पकड़ेगा उसे? कोई नहीं पकड़ सकता। इसी को कहते हैं ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। ये सूरत का गुण है कि खतरा भापते ही वो सिकुड़ती है। जैसे आप चल रहे हो आराम से, अब किसी ने एकदम डरा दिया, हाँ, तो आप क्या करते हो? याद रखना, सिकुड़ने की कोशिश करते हो। यही गुण है सूरत का। लेकिन इसको समझ में नहीं आ रहा कि मृत्यु के वक्त मैं क्या करूं। सिकुड़ना चाहती है लेकिन सिकुड़े तो सिकुड़े कहां, ये नहीं उसको समझ में आ रहा। ये समझाने वाला गुरु मिल गया तो आपकी सूरत को कोई रोक नहीं सकता। कहते नलनी का सुगना तोहे कौन पकड़ी, तुम्हें कोई पकड़ ही नहीं सकता। तुम पकड़े जाते हो अपने अज्ञान के कारण। जब तुम अपने आप को ना जान के किसी और पे आस लगा लेते हो कि वो मुझे बचाएगा, तुम मारे गए। अगर कछुआ अपने आप को छोड़ के कहीं और आस लगा ले कि कोई और आएगा मुझे बचाने, मारा गया। इसीलिए बोला है कि ना गुरु ना चेला, और सबसे भला अकेला। सबसे बढ़िया ज्ञान है गुरु। ज्ञान मिल गया, अब आप निडर होके अपने आप में रमण करो। तीसरा अध्याय 17वां श्लोक गीता का यही बोलता है बार बार कि हे अर्जुन, वैसे तो बहुत भक्तियां हैं करने की, योग कर लो, जप कर लो, पूजा पाठ कर लो, सब कुछ कर लो, लेकिन से शुरू होता है 17वां श्लोक। लेकिन जो लोग अपनी आत्मा में संतुष्ट हो जाते हैं, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा पे निर्भर हो जाते हैं, हे अर्जुन, उनके लिए कोई कर्म कर्तव्य पूजा पाठ लागू ही नहीं होता। कुछ नहीं करना उसने, केवल आत्म ज्ञान प्राप्त करना है और अपनी सूरत को समेट लेना है। क्योंकि सूरत फंसी हुई है, आत्मा नहीं फंसी। आत्मा तो देव है, आत्मदेव कहते हैं उसको। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है आत्मदेव पूजिए। अगर किसी की पूजा करनी है तो आत्मदेव की करनी है, जीव देव की नहीं करनी है। जीव तो फंसा हुआ है सूरत रूप में। सूरत फंसी संसार में तासे पड़ गई दूर। किससे दूर पड़ गई? खुद से दूर पड़ गई। कुत्ता शीशे में देख रहा है अपने प्रतिबिंब को, खुद से दूर पड़ गया, उसको भौंक रहा है। अब ऐसा गुरु मिल जाए जो उसकी सूरत को पलट दे,
उलट समानी आप में प्रगटी ज्योति अनंत, और साहिब सेवक एक संग खेले सदा पसंद। तुम्हारा असली स्वरूप है साहिब, और तुम्हारा जो ध्यान जा रहा है जीव रूप में वो है सेवक। साहिब सेवक एक संग खेले सदा पसंद। फिर पतझड़ नहीं होगी। पतझड़ का मतलब पत्ते टूट जाना, बिछोड़ा पड़ जाना। अब तुम्हारी बसंती बसंत है, तो केवल तुम सूरत की वजह से बिछड़े हुए हो और सूरत को वापस करके ही एक हो जाओगे। लेकिन आपको सिंहासन पे चढ़ना पड़ेगा। जब तक सिंहासन नहीं समझ में आया आपको, जब तक आप चढ़ ही नहीं पाओगे। तो साहिब कह रहे अब तो जाए चढ़े सिंहासन, और मिले हैं सारंग पानी। राम कबीरा एक भये हैं, कोई ना सके पहचान। जैसे गंगा नदी गिर गई समुद्र में, अब कोई ये नहीं बता सकता कि गंगा नदी है कहां इसमें। वो मिल गई आपस में, अब उससे कोई बंधन नहीं। नहीं तो गंगा के ऊपर कितने बांध लगा दिए, क्या समुद्र पे बांध लगा देगा कोई? नहीं लगा सकता। तो इसीलिए कह रहे हैं कि बूंद समाना समुद्र में, और जाने हैं सब कोई समुद्र समाना बूंद में, बूझे बिरला कोई। यानी वो बूंद रूपी ही समुद्र हो जाएगी। जीव शिव को छोड़ के पीव अवस्था को पकड़ लेना है आपने, बस इतना सा काम है। इसको जो आज समझ लेगा वो आज मुक्त हो जाएगा, जो अगले जन्मों में समझेगा भैया वो अगले जन्मों में मुक्त होगा। लेकिन मुक्ति का दरवाजा यही है, इसके अलावा सब अज्ञान है। जाप जंतर मंत्र तंत्र पूजा पाठ व्रत नित नेम, ये सब छोटी क्लासें हैं। ये तुम्हें एक रास्ते पे लगाने के लिए बनी है कि तुम चलो तो सही। ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन सारी उम्र इसमें रहोगे तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे स्कूल है हमारे, हम जाते हैं स्कूल, लेकिन सारी उम्र स्कूल थोड़ी नहीं जाते हैं। वहां पढ़ाई पूरी कर ली, अब कमाई करो भाई, बाहर निकलो। तो इसी प्रकार मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जाओ, बचपन अपना लगाओ वहां पे, लेकिन ज्ञानी होके निकलो और अपना कल्याण करो, गुरु धारण करो। तो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सीधा रास्ता है, जलेबी की तरह सीधा है, लेकिन हमें टेढ़ा कर दिया गया है। जलेबी आपने देखा सीधी होती टेढ़ी होती है? टेढ़ी होती ना, होती नहीं है, कर दी जाती है। जब आप देखोगे जलेबी बनाने वाला बनाता है तो क्या टेढ़ी निकलती है? वो सीधी धार निकलती है बिल्कुल। लेकिन वो बनाने वाला क्या करता है? उसको टेढ़ा कर देता है। इसीलिए गरीबदास जी ने बोला, संतो गुरुआ गांव बिगाड़ा, संतो गुरुआ गांव बिगाड़ा, यानी गुरुओं ने सारा गांव बर्बाद कर दिया। वाणी है उनकी, गुरुआ गांव बिगाड़ा। किस गुरु ने बर्बाद कर दिया? जो खुद ही अज्ञानी जीव था, गुरु बन के बैठ गए। अब जो ज्ञान खुद को नहीं पता वो दूसरों को क्या समझाओगे भाई? इसलिए गांव के गांव बिगाड़ दिए गुरुओं ने। लेकिन अब समय आ गया है, अब सब सही रास्ते पे चलेंगे, अब सब एक मालिक की बंदगी करेंगे, अब सब एक सतनाम को जानेंगे, और अपने अपने जितने 52 अक्षर है सबको छोड़ के उस नी अक्षर निज नाम को प्राप्त करेंगे और मुक्त होंगे। समय आ गया है। आप सोच नहीं सकते कि क्या चल रहा है भारत में। ये गांव गांव में बहुत बड़े लेवल पे काम चल रहा है, बस दिखाई हमें थोड़ा कम दे रहा है, क्योंकि ये अभी थोड़ा और समय लगेगा इसमें। ठीक है, चलो बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो।